गाइस, आज फिर जो कल का छूटा हुआ पोर्शन था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने देखा था एग्जाम्पल 1 किसमें आपके चैप्टर 4 के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एग्जाम्पल 1 हमने कल किया था। और हमने देखा था वहाँ पे कि किसी भी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसी के बेस पे आज एग्जाम्पल 2 हमें करना है, जो आपके एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से चैप्टर 4 का एग्जाम्पल 2 है। क्या लिखा है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे हमने कल किया था वैसे ही करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। लेट अस स्टार्ट 1 by 1। आर यू रेडी एवरीबॉडी? ओके, गुड। सो पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, और यहाँ पे गिवन क्या है? x इज इक्वल टू -5, ये गिवन है। इसको हमें कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, that is ax plus by plus c equals to 0। सो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? यहाँ पे x की जगह पे a की जगह पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 डॉट x, y का कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे +0 डॉट y लिख लेंगे। और c का टर्म इधर आएगा, यहाँ -5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, एंड दैट इज़ योर सोल्यूशन। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। अगेन गिवन जरूर लिखना है हमें, y इक्वल्स टू 2, और इसको भी फिर हमें वही करना है जैसे यहाँ किया था, टू बी कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 variables, that is ax plus by plus c equals to 0। Now we come to the solution part। यहाँ पे x का टर्म है नहीं, तो x के लिए हम क्या लिखेंगे? 0 मल्टीप्लाइड x, और प्लस y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 डॉट y, और ये 2 उस तरफ है इक्वेशन के तो उसको इस तरफ लाना है, तो इट विल बी -2 इक्वल्स टू 0, एंड दिस इज़ योर आंसर। अगेन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको कुछ भी खास ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे ही आपको करते जाना है। नाउ विल गो फॉर द थर्ड वन। इसको नोट कर लिया आपने? शुड यू प्रोसीड फर्दर? ओके।
नाउ विल गो फॉर द थर्ड वन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिस स्टेप से हम बता रहे हैं उसी स्टेप से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, आपकी कॉपी में लिखेंगे और उसी हिसाब से समझने की लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। क्या लिखेंगे पहला, तो पहला वर्ड हो जाएगा गिवन और कामा दे करके हम लिखेंगे 2x = 3। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद टू बी कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इज इट ओके? तो यहाँ तक हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, अगला हेडिंग देंगे आप सोल्यूशन। सोल्यूशन में फिर वही देखेंगे, यहाँ पे x का टर्म है और उसमें x में कोफिशिएंट भी है, तो हमें इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हम सीधा इसको लिख देंगे 2x। और y का टर्म हमारे यहाँ पे मिसिंग है तो +0 मल्टीप्लाइड y कर देंगे। और आपको पता है कि जब भी वेरिएबल्स के केस में हम मल्टीप्लाइड का निशान लगाते हैं तो केवल डॉट लगाते हैं। उसके बाद c वाला टर्म यहाँ इक्वेशन के अदर साइड में है, विल ब्रिंग इट टू दिस साइड और यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -3 एंड दैट इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर अगेन। क्लियर हो गया? नाउ विल गो फॉर द फोर्थ वन। यहाँ पे गिवन क्या हो जाएगा 5y = 2। अगेन यहाँ भी लिखेंगे, करना क्या है हमें, टू बी कन्वर्टेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? तो ये चीज़ हर बार आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। और इसके बाद अगेन नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपका सोल्यूशन। और सोल्यूशन में यहाँ पे y का टर्म है, x का टर्म मिसिंग है, तो हम लिख देंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई x + 5y, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 5 ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। c वाला टर्म इक्वेशन के उस पार है, इसको इस पार लाएंगे। अगेन द साइन विल चेंज एंड दिस विल बी -2 एंड इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। सो आपको सब समझ में आ गया कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। अब इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज जो है 1 का कुछ 1-2 क्वेश्चन करके आपको दिखा देंगे, बाकी क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट के लिए रहेगा। अगर उसके बाद उसमें कोई डाउट आता है तो यू कैन पुट इन माय कमेंट डाउनवर्ड, और वहाँ से आप जब डाल देंगे तो अगले वीडियो में हम चेकअप करेंगे तो वो कमेंट्स को हम ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। Now we'll go for exercise 4.1। ठीक है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है
ओके, क्या लिखा है यहाँ पे कि कास्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ द पेन। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कास्ट ऑफ नोटबुक और कास्ट ऑफ पेन को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एज्यूम के लिए हम लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स दैट of the notebook बी वाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये आप इट इज़ अप टू योर चॉइस। ऐसा नहीं है जैसे हमने कॉस्ट ऑफ पेन को एक्स माना है और नोटबुक को हमने वाई माना है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स मान लें और कॉस्ट ऑफ पेन को वाई मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंगली हमारा जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, बट दैट डजेंट इफेक्ट ऑन योर सोल्यूशन। ठीक है, उसमें आपके सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स की जगह वाई रहेगा, वाई की जगह एक्स रहेगा, बट थिंग इज़ दैट यू शुड राइट द सोल्यूशन इन करेक्ट फॉर्मेट। और फॉर्मेट क्या है कि हमें 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखना है। और 2 वेरिएबल हमने पढ़ा हुआ है कि उसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वी नो दैट इक्वेशन इन 2 variables is ax plus by plus c equals to 0. Accordingly अब यहाँ पे देखिए कास्ट ऑफ नोटबुक क्या है, ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ पेन है। कास्ट ऑफ पेन हमने x माना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले x इज इक्वल टू क्या होगा, ये नोटबुक का कास्ट y है तो इसका दुगना हो वो x के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो पहले इसको लिख लेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अकॉर्डिंगली ये हो गया। ठीक है, इसको ब्रैकेट में चाहे तो लिख दें एज पर स्टेटमेंट। क्लियर, या इसको एक साथ भी रख सकते हैं, अकॉर्डिंगली एज पर द स्टेटमेंट एक्स इज इक्वल टू 2y। नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म x का कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 डॉट एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 डॉट वाई, और c का टर्म 0 है तो यहाँ पे +0 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज ओनली योर आंसर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। तो ये क्वेश्चन, इसका एग्जांपल ऑलरेडी हमने करा दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने होमवर्क असाइनमेंट में करेंगे। और अगर किसी को कोई असुविधा होती है तो जैसा मैं पहले ही बताया था, वो वापस आप मेरे कमेंट में डाल दीजिएगा क्वेश्चन को, और मैं अगले वीडियो में टेकअप कर लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।